want CBI inquiry. we want CBI inquiry. we want CBI inquiry. justice do justice do Supreme Court justice do. justice do justice do Supreme Court justice do. justice do justice do Supreme Court justice do. भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के आंगन में हम लोग खड़े हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, सूरज जहां से उगता है उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। और उस उगते हुए सूरज पर दाग कैसे लग गया, उस उगते हुए सूरज पर भ्रष्टाचार कैसे लग गया, सरकार पर बड़े गंभीर आरोप है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर बहुत गंभीर आरोप है। लगातार ये वो लोग हैं, वो सिपाही हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं और इनकी जो संघर्ष है वो अब से नहीं है, सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक की पदयात्रा की, पैदल चले ये लोग हर समय लोगों को जगाते रहे, पूरे देश को जगाते रहे और कहते रहे कि किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन अंतिम उम्मीद जो होती है, अंतिम सहारा जो होता है और अंतिम आशा जो होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी है, बहुत सारी इनकी प्रोसीडिंग्स है और आज बहुत सारी बात हो रही है। तो आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि भाई आज इनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आना पड़ा। सर, आप अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके संगठन का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नाबम तागम, मैं अरुणाचल प्रदेश का हूं और जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट का मैं चेयरमैन के तौर पे इधर में मेरा टीम जितना भी मेंबर है, जितना भी जो सोशल वर्कर है मेरा साथ आज इधर में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है। और मैं ये समाचार और ये संदेश लेके आया हूं कि अरुणाचल में जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और पिछले ये 15 साल से ये केस चल रहा है इधर में सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज तक कोई जस्टिस इधर से नहीं निकला। इसलिए हमारा जो जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट ने ये निर्णय लिया है कि चलो सुप्रीम कोर्ट की ओर चलिए और हम ये जो जितना भी दस्तावेज अंतिम उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे जितना भी जो मांग है उसको सीबीआई जांच करा जाए। तो इसलिए हम उम्मीद कर लेके ही आया है। वहाँ हमारा अरुणाचल का जितना भी स्टेट में जो हमारा पब्लिक से उम्मीद और जनता लोग से जो और लीडर लोग से जो उम्मीद से भरोसा टूट चुका है, इसलिए हम उम्मीद करके सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सीबीआई चीफ जस्टिस से सीबीआई मांग करने के लिए हमने सीबीआई जांच की मांग। ये तो लगातार आपने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया, आपके साथियों ने, पूरी टीम ने किया, टोको शीतल भी उसमें थी, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से बात भी की, लेकिन क्या आश्वासन मिला? लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये ऐसे बात है कि ये पद यात्रा जो टीम था, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम था, लेड बाय श्रीमती टोको शीतल, उन लोगों ने भी आके इधर में 6 महीना इधर में प्रदर्शन करके जंतर मंतर में उन लोग अपना अभियान करप्शन को हटाने के लिए ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस में गया, प्रेसिडेंट ऑफिस में गया और सारा जो मंत्रालय ऑफिस में गया, एमपी लोग से मिला, लेकिन उन लोगों का जो मांग को भी सुनवाई पूरा अच्छा से नहीं हुआ। इसलिए हम लोग हमारा जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट ने ये लिया है कि चलो भ्रष्टाचार हटाओ अरुणाचल बचाओ आंदोलन, हमने ये अभियान को चला दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से जाते हैं या PIL के माध्यम से जाते हैं, क्या आपने इसमें कोई एप्लीकेशन लगाई है या मामला चल रहा है और तारीख पड़ी है? इसमें ऐसे है, ये जो PIL का रूप में ये जो PIL 50 और 2000 ये में 2007 में ये PIL डाला था। किसी ये जो हमारा बोटे योटो और ये जो बोरंग लामा के ये जो सोशल वर्कर का रूप में, लेकिन उन लोगों का जो पिटीशन को उन लोगों ने खारिज कर दिया। अच्छा। और पैसा के बलबूते पे उन लोग को ये में खारिज कर दिया और उन लोग पिटीशन को आगे नहीं बढ़ा पाया। उसका बाद हमारे जो अरुणाचल सेना और वॉलंटियर सेना लोग ने उसको कदम उठाया। बीच में एक राहुल अग्रवाल के पिटीशनर बन के आया था, वो भी आउट हो चुका है और मैं खुद इसमें पिटीशनर था और अभी उसका सिलसिले में लेके हमारा जो सेव मून फेडरेशन का जो तवांग का जो
सोशल ग्रुप ने उसको अभी तक जो जारी कर रहा है उसमें हम जितना भी हमारा टीम है और इसका द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो जितना भी चीफ मिनिस्टर का अपना वाइफ का नाम में रिलेटिव का नाम है जितना भी जो फार्म चला रहा है अच्छा जो उसका भ्रष्टाचार का खिलाफ में है ये जो केस जो चल रहा है। अच्छा, इतनी सारी फाइल्स हैं आपके हाथ में, इतना मोटा मोटा फाइल है क्या इसके अंदर? ये जो है एक एक भ्रष्टाचार का किताब है। जैसे ये जो करप्शन प्रैक्टिस ऑफ श्री पेमा खांडू एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी खांडू, उनका जो भारतीय जनता पार्टी आप खुद देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो करप्शन को उन लोगों ने ही ये बुक को बनाया था, लेकिन उसका वो जो एलिगेशन अभी तक चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है जब कांग्रेस में थे तो करप्ट थे, बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग मशीन से साफ हो गए पेमा खांडू। ऐसे ही बोल रहा है, सब लोग ऐसे बोल रहा है। जब कांग्रेस में जो कांग्रेस से जो जंप मार के बीजेपी में आने वाला लोग को जो वॉशिंग मशीन में धुला देता है बोल के ऐसे भी हम लोग सुना है। लेकिन कौन सा कंपनी ने वो मशीन को बनाया हो अभी तक हम लोग तो मालूम नहीं। हम तो ये बोला था जरूर उन लोग का भ्रष्टाचार को क्या लाइफ बॉय साबुन से धुआ है क्या, हम इतना ही पूछा था। अच्छा, बस। लाइव हाँ। तो आपके खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाई कर दी होगी, वही चीफ मिनिस्टर हैं, पावरफुल हैं बहुत। उधर में ऐसे है भाई साहब, जो उधर में हमारा मीडिया लोग को नेशनल मीडिया में आने नहीं देता है। अच्छा, खबर नहीं मिलता? खबर नहीं मिलता। मीडिया लोग भी उस तरह नेशनल मीडिया भी कवरेज करने के लिए कोई आया ही नहीं है। और ये जो हमारा मीडिया लोग को ना पता कर दिया ऐसे है। और जो भ्रष्टाचार और अरुणाचल चाइना बॉर्डर से लेके जितना भी जो करप्शन अभी तक सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है। करप्शन अगर होगा तो कल को चाइना से अभी बात चल रही है, सदन में भी बात हो रही है, राहुल गांधी बात कर रहे हैं डोकलाम वाली, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई नुकसान हो जाए भारत का अगर ये भ्रष्टाचार। अभी हमारा कोई फॉर्मर लीडर ने बोला था अरुणाचल इज द लैंड ऑफ खुशी खुशी। हाँ। और असम को भी बोलता है लैंड ऑफ लाहे लाहे। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है हमारा अरुणाचल, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हाँ। देखिए आपने हमारा जो सिटिंग मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, उन्होंने सबका जनता के सामने में अनाउंस किया है कि 42,000 करोड़ फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे के लिए, बॉर्डर रोड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस रोड के लिए अनाउंस किया था। लेकिन वो अनाउंसमेंट करके इधर से बीजेपी ने सेंट्रल से जो पैसा भेजा है 42,000 करोड़, उस पैसा को अभी रास्ता बनाने नहीं दिया। अभी कॉम्पेंसेशन का चक्कर में उन लोग ये जो चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में उन लोग कॉम्पेंसेशन का चक्कर में अभी करप्शन का अरेस्ट चल रहा है, उधर में रास्ता ही नहीं बना पा रहा है। तो हो सकता है कल को ये चाइना हमारा हम लोग का लाइफ का इनसिक्योर हो गया, अरुणाचल में रास्ता बनाने नहीं दे रहा, करप्शन में डूबा हुआ है, अभी सब अरेस्ट चल रहा है उधर में। अच्छा अच्छा, आज क्या उम्मीद है? अगर आज सुनवाई है आपकी तो आज आपको उम्मीद क्या है, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या सीबीआई जांच की मांग मान लेगा? अभी तो जांच की बात हो रही है। मैं सोचता हूँ ये न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट, हाँ। मेरा अपना पर्सनल व्यू है। हाँ। मैं अपना पर्सनल ये व्यू है कि और हमारा जनता का ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही हम लोग को जस्टिस दिला पाएगा और कोई संसार में कोई और दूसरा भगवान नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही भगवान है, वही जस्टिस देगा। तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे आप? सारा डॉक्यूमेंट मैंने हम लोग जितना भी है उसको सबमिट बैग भर कर है पूरा दे देंगे। सब पूरा भ्रष्टाचार का बुक, भ्रष्टाचार का सारा सबूत दे देंगे, पूरा दे देंगे। इसमें क्या PIL वगैरह, इसमें माफ करिए, इसमें क्या RTI वगैरह और उससे भी संबंधित कुछ दस्तावेज हैं क्या? RTI वगैरह जितना भी डॉक्यूमेंट्स है RTI तरफ से ही मिला है। और ये हमारा मेमोरेंडम कॉपी है, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जाएगा, प्रेसिडेंट का ऑफिस जाएगा, हमारा चीफ जस्टिस का ऑफिस जाएगा, सबको सर्कुलेशन करेगा। 543 MP को सर्कुलेशन करेगा। मतलब पूरा तरीके से आपने कमर कस ली और अब की बार आर्या पार कर रहे हैं। बस माने अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। और ये जो बीजेपी का स्लोगन था कि करप्शन जीरो टॉलरेंस, लेकिन हमारे स्टेट में तो करप्शन प्रमोशन चल रहा है। ये कौन सा करप्शन जीरो टॉलरेंस है? इसलिए हमने एक स्लोगन अपना जन आंदोलन की ओर से ये हमने ये बोला है कि भ्रष्टाचार हटाओ अरुणाचल बचाओ। वही है, वही उम्मीद लेके हम लोग आया है। भ्रष्टाचार हटाओ और अरुणाचल बचाओ की उम्मीद लेकर आए हैं। बीजेपी से कह रहे हैं कि कल तक जिस पर आप लोग आरोप लगाते थे, फाइलें बनाते थे, वो पेमा खांडू जी जब बीजेपी में आए
तो वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो गए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनके ऊपर कोई जांच हो रही है। लगातार ये लोग परेशान हैं और इनका संघर्ष सड़क से लेके संसद तक गया और उसके बाद भी इनको जब न्याय नहीं मिला तो न्याय की अंतिम उम्मीद इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट ही है। और आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हुए, बैग भरकर इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कह रहे हैं पूरी तरह से श्योर हैं, पूरी तरह से कहते हैं कि कंफर्म है कि भाई इनके पास इतना कुछ मटेरियल है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली सीबीआई जांच हो ही जाएगी और सीबीआई जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने आरटीआई के जरिए और अन्य माध्यमों से इकट्ठे किए हैं और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है। कह रहे हैं कि अरुणाचल जहां से सूरज उगता है, उस उगने वाले सूरज वाले प्रदेश को, वहां पर हम कोई धब्बा नहीं लगने देंगे और भ्रष्टाचार हटाएंगे और अरुणाचल बचाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार हटेगा तभी अरुणाचल बचेगा। और अरुणाचल एक ऐसी जगह पे है जहां पर सिक्योरिटी के बहुत सारे इशू हो सकते हैं। अगर ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है तो कल को चाइना जिस तरीके से आंखें दिखा रहा है, अपनी लाल लाल आंखें दिखा रहा है, उससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। भारत सरकार को चाहिए समय पर चेते और ऐसे भ्रष्टाचार को रोके और सीबीआई जांच की मांग करे और सीबीआई जांच करे और सीबीआई जांच करने के बाद इनकी जो मांग है सीबीआई जांच की मांग को उसको पूरा करे और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुछ गलत नहीं है तो साफ निकलेगा व्यक्ति और अगर कुछ गलत है तो फिर उसको साफ किया जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।